बदायूं में प्राथमिक शिक्षक संघ का सर्विस में टेट की अनिवार्यता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ज्ञापन सौंपा गया। सर्वोच्च न्यायालय का टेट अनिवार्यता का फैसला वापस करने को शिक्षक शिक्षिकाएं लामबंद हुए। तीन 3000 से अधिक शिक्षकों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। सेवारत रहने एवं पदोन्नति हेतु टेट अनिवार्यता खत्म नहीं होने पर लखनऊ से दिल्ली तक संघर्ष का आह्वान किया गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 25 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को भी सेवारत रहने एवं पदोन्नति हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता के फैसले के विरोध में प्रदेश के शिक्षकों में भारी रोष व्याप्त है। टेट की अनिवार्यता ने शिक्षकों में भय का माहौल उत्पन्न कर दिया है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि यदि इस आदेश को वापस नहीं लिया गया तो दिल्ली में जोरदार आंदोलन किया जाएगा। आज उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश के क्रम में जिलाध्यक्ष एवं प्रांतीय प्रचार मंत्री संजीव शर्मा के नेतृत्व में जनपद के शिक्षक दोपहर 1 बजे से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर एकत्र होना शुरू हो गए। वहां पर शिक्षकों ने काले रंग के कपड़े एवं काले रंग की पट्टी बांधकर सुप्रीम कोर्ट के टेट अनिवार्यता के फैसले का शांतिपूर्वक विरोध किया। इसके पश्चात जनपद के शिक्षकों ने ब्लॉकवार पंक्तिबद्ध होकर बीएसए कार्यालय से जिलाधिकारी कार्यालय बदायूं की ओर पैदल मार्च किया। इस दौरान शिक्षकों ने काला कानून वापस लो, शिक्षकों की मांगे पूरी करो, राष्ट्र निर्माताओं के साथ अन्याय स्वीकार नहीं आदि नारे लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचे। इस दौरान संजीव शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा 2009 में कानून बनाकर टेट की अनिवार्यता को लागू किया था। अब ऐसे में उससे पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता थोपी जा रही है। इस निर्णय के बाद से परेशान होकर कई शिक्षकों ने तो आत्महत्या तक कर ली है। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी करना पड़े, इस कानून को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिला मंत्री उदयवीर सिंह यादव ने कहा कि पहले हमारा प्रांतीय नेतृत्व सरकार से बात करेगा, यदि सरकार नहीं मानी तो दिल्ली में जोरदार आंदोलन किया जाएगा। दहगवा ब्लॉक अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने कहा कि जब शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ तो सरकार को संगठन के आगे झुकना ही पड़ा है। शिक्षकों की सभी समस्याओं का निस्तारण होकर रहेगा। जिला उपाध्यक्ष अनुराग यादव ने कहा कि आरटीई लागू होने की तिथि से पूर्व के नियुक्त शिक्षकों पर टेट थोपने जैसे अन्यायपूर्ण फैसले से व्यथित होकर प्रदेश के 3 शिक्षकों ने आत्महत्या करने जैसी घटनाओं पर प्रदेश के समस्त शिक्षकों में जबरदस्त रोष व्याप्त है। क्या मामला है? आज पूरे जनपद के प्राथमिक शिक्षक संघ के सभी टीचर लोग यहाँ पे कलेक्ट्रेट में इकट्ठे हुए हैं। अपनी रोजी रोटी बचाने आए हैं, आज कुछ मांगने नहीं आए हैं। जो सरकार रोजी रोटी छीन रही है, 30 साल नौकरी कर ली, उसके बाद कहा जाता है परीक्षा दो। हम ही पर क्यों? क्लैट भी है, जजों से भी परीक्षा करा दो, आईपीएस से परीक्षा करा दो, जो इंजीनियर हुए हैं उनसे परीक्षा करा दो, बिना नीट के जो डॉक्टर हैं उनके डिग्रियां छीन लो। अरे जो हमारी विज्ञप्ति निकली, हमने उसके आधार पर, उस योग्यता के आधार पर हम शिक्षक बने हैं। आज कहां से आ गया? कौन सा नियम है? विश्व में कोई कानून ऐसा नहीं है जो अपने बनने से पहले लागू हो गया। देखिए क्या मामला है जो शिक्षकों के लिए नए नए कानून बनाए जाते हैं और फिर बेसिक शिक्षा को खत्म करने की एक राजनीति है, सोची समझी साजिश है, षड्यंत्र है। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ इस षड्यंत्र को कभी सफल नहीं होने देगा। तो आपको लगता है आपका मिशन कामयाब होगा? जीतेंगे, 1000% जीतेंगे। जब प्राथमिक आपको नहीं दिखता, ये केवल एक जनपद है, 75 जनपद में। अरे हमको तुम क्या हटाओगे? पूरे देश में आज टीचर सड़क पर है। बहुत बड़ा आंदोलन होगा, दिल्ली जाएंगे और तब तक रहेंगे जब तक जीत ना जाए। अब महिलाएं देखिए, तो बच्चों की तो पढ़ाई बाधित होगी, उसका क्या होगा? पढ़ाई बाधित होगी, ये प्रश्न सरकार से करो, ये हमारा प्रश्न नहीं है। हम तो यही चाहते हैं जो नौनिहाल बच्चे हैं, जो गरीब बच्चा है, जिसको रोटी नहीं है, उसको हम शिक्षा दें। सरकार क्या चाहती है?
सरकार कहाँ चाहती है? सरकार तो चाहती है अमीर का बच्चा पढ़े, गरीब का बच्चा ऐसा ही रहे जो वोट जैसे चाहो वैसे ले लो। ये प्रश्न तो सरकार से करिए मान्यवर। अगली रणनीति क्या होगी अगर ये सरकार नियम नहीं मानती है? अगली रणनीति क्या होगी आपकी? दिल्ली जाएंगे, आंदोलन करेंगे और जीतेंगे। यदि प्रधानमंत्री को प्रेषित ज्ञापन के माध्यम से भी प्रकरण का निस्तारण नहीं होता तो संगठन द्वारा इस निर्णय को वापस करने के लिए आगे की रणनीति तैयार कर ली है। किसी भी हाल में इस कानून को वापस लेना ही होगा। बीएसए कार्यालय से जिलाधिकारी कार्यालय तक अपने अपने विकास क्षेत्र के बैनर के नीचे पैदल मार्च कर रहे 15 विकास क्षेत्र के शिक्षकों का नेतृत्व महिला शिक्षिकाओं ने किया। जिला मंत्री उदयवीर सिंह यादव ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरटीई एक्ट लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए भी अध्यापक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करना निश्चित रूप से एक काला कानून है और इस कानून को वापस लेने हेतु देश भर के शिक्षक लामबंद है। किसी भी हाल में शिक्षक का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला कोषाध्यक्ष सुशील चौधरी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से शिक्षकों के लिए विभिन्न स्तरों से नित नए अव्यावहारिक आदेश जारी किए जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षकों को प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है। निश्चित रूप से शिक्षकों के मान सम्मान से खिलवाड़ किया जा रहा है जो किसी हाल में स्वीकार्य नहीं होगा। जिला प्रवक्ता आयुष भारद्वाज ने कहा कि देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था द्वारा 25 अगस्त 2010 से प्रभावी कानून को उक्त तिथि से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर थोपना निश्चित रूप से निंदनीय है। उक्त आदेश से देश भर के शिक्षकों में रोष व्याप्त है। यदि उक्त आदेश को वापस नहीं लिया गया तो संगठन शिक्षकों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए तत्पर है, चाहे उसके लिए सड़कों पर उतरकर ही संघर्ष क्यों न करना पड़े। सलारपुर ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि चाहे विधानसभा का घेराव करना पड़े या संसद का, ये काला कानून शिक्षकों पर किसी हाल में लागू नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान समस्त विकास क्षेत्रों के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, कार्य समिति सदस्य, संघर्ष समिति अध्यक्ष, मंत्री एवं कार्य समिति सदस्य, समस्त तहसील अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी सदस्य, माध्यमिक शिक्षक संघ के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। ऑल न्यू हीरो ज़ूम अब गेम बड़ा बना ले, ज़ूम मचा ले। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई-रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारीलाल गौरी शंकर से और पाएं हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।